थॉमस जेफरसन जो है ये तीसरा प्रेसिडेंट था, ये 1801 से 1809 तक रहा था। तो एंटी फेडरलिस्ट का ये पहला प्रेसिडेंट था। तो वाई फेडरलिस्ट डिफीटेड इन 1800। तो इसके अंदर आ जाएगा कि एलियन एक्ट्स जो थे उसके ऊपर जो है वो गलत है, ये यहाँ पे 1798 लिख दिया। तो एडम्स का जो है कॉन्फ्लिक्ट था वो उसके अपने फेडरलिस्ट के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, उसने हैमिल्टन को ज़बरदस्ती कहा था कि इस्तीफ़ा दो। तो फिर उन्होंने सपोर्ट नहीं की थी। रिपब्लिकन जो थे इन्होंने जो है ना मीडिया की स्ट्रेटजी बहुत यूज़ की थी, जो अखबार न्यूज़पेपर था इन्होंने पब्लिक ओपिनियन बहुत बिल्ड किया था उनके खिलाफ। हैवी टैक्सेशन थी जो उन्होंने लगाई थी फेडरलिस्ट ने। तो डेट जो है वो $10 मिलियन तक पहुंच गया था। तो मीडिया जो है उसको इन्होंने बहुत यूज़ किया था, तो वो इनका जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। तो अचीवमेंट्स क्या की थॉमस जेफरसन ने, लुइसियाना परचेज हुई थी इसके दौर में। तो जेम्स मोनरोए और रॉबर्ट लिविंग ये दोनों गए थे न्यू ऑरलेंस और फ्लोरिडा की जो है ना डिस्कस उसके ऊपर निगोशिएशन करने के लिए। तो उन्होंने इनको पूरा वही लुइसियाना ही दे दिया, $15 मिलियन। तो जुडिशियल इम्पीचमेंट जो है ये हुई थी, ये चीफ जस्टिस जॉन मार्शल ने जो मेडिसन वर्सेस मरबरी जो है वो केस वो सुना था। तो उसने बड़े अच्छे तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर को हैंडल किया था। एल्बर्ट गाल्टन को इसने कहा था कि फेडरल बजट जो है ना उसको आप वो कॉमन मैन की अंडरस्टैंडिंग वाला बनाओ। इमिग्रेशन पॉलिसी आ गई, इसने उसने जो 14 साल तक की थी इसने कम करके 5 साल पे ले आया वापस। लेसेस फेयर इकोनॉमी होती है कि जो टैरिफ फ्री होती है, ये इसके अंदर ये कहते हैं कि प्राइवेट तौर पे अगर कोई भी दो लोग आपस में लेन देन कर रहे हैं तो उसके अंदर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, यानी कोई टैक्सेशन गवर्नमेंट की बनती नहीं है। तो इसकी ये कहते थे गवर्नमेंट का काम सिर्फ लोगों को सर्व करना है, बस लोगों की हिफाजत करना है, बस वो करे, ये टैक्सेशन वगैरह चक्करों में ना पड़े। तो उसके बाद रिलीजियस टॉलरेंस जो है कि ये कहता था सभी को है इंडिपेंडेंट है रिलीजियस है। तो ऑटोनॉमी टू स्टेट्स दी, इसने स्लेवरी इशू जो था वो उसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दे सका, कहता था ये ओवर टाइम जो है वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा। तो कॉमन मैन के ऊपर इसका बिलीव था, कहता था ये चूजन मैन है, तो यही जो है हमारी इकोनॉमी की बुनियाद है। जेफरसोनियन आइडियोलॉजी के ऊपर अगर आपको क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर आपने कहना है कि इसने जो है ये इसका बिलीव था कि स्ट्रॉन्ग स्मॉल सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए। इसने आर्मी को जो है वो कम करके 3,000 तक ले आया था। डिसीजन जो है ये कहता था मेजोरिटी का होना चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी कॉमन मैन है, ऊपर जो है एलीट तो थोड़ी सी होती है, तो इसलिए ये कॉमन मैन के ऊपर जाता है। सिविल राइट्स जो है प्रोटेक्शन इसने लाई। तो ये इन्हीं की वजह से जो है वो बिल ऑफ राइट्स पास हुआ था, वो अगेंस्ट थे बिल ऑफ राइट्स के एटलीस्ट। एग्रेरियन डेमोक्रेसी जो है ये कहता था कि ये रॉबर्स हैं, ये यानी कि आम बंदे से पैसा छीन के यानी थोड़े हाथों में चला जाता है और इनकी जो है लिबर्टी स्टील करते हैं। तो मॉडर्निटी जो है एग्रीकल्चर के अंदर ये कहता था होनी चाहिए। तो लिमिटेशंस क्या थी, ये कहता था मॉडर्नेशन के तो खिलाफ था वैसे, लेकिन जो एग्रीकल्चर में कहता था मॉडर्नेशन होनी चाहिए। तो एग्रीकल्चर में किस तरह लो लेवल तक आप इतने बड़ा मुश्किल था यानी टेक्नोलॉजी को पहुंचाना। तो सिग्निफिकेंट और स्लेवरी भी इसकी लिमिटेशन थी कि स्लेवरी पर भी कोई नहीं एक्शन ले सका। सिग्निफिकेंस क्या था जिसने कॉमन मैन को जो है वो राइट्स काफ़ी दिलवाए थे। थैंक यू वेरी मच।